हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सर्कल। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी वाली बुक के अंदर टॉपिक नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 है। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले मैं सर्कल की डेफिनेशन की बात करता हूं। तो लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसे ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, इससे इसकी जो डिस्टेंस है, इस पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो वो जो पॉइंट का लोकस है, उसका पाथ है, या ऐसे पॉइंट का कलेक्शन, वो हमारे पास सर्कल कहलाएगा। देखो, जैसे सपोज करो कि ये एक पॉइंट है। ठीक है, वो कहे कि इससे 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर जो भी पॉइंट है, 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर, तो उसके ऑल अराउंड सारी तरफ 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट मिलेंगे। उन सभी का लोकस है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सर्कल। यानी उसके ऊपर जो भी पॉइंट लाई करेगा उसके 5 डिस्टेंस के ऊपर मिलेगा, 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर मिलेगा, 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर मिलेगा। ठीक है भाई, तो ऐसे पॉइंट्स का लोकस है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सर्कल। तो अगर कोई पूछे सर्कल क्या होता है, देखो जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। आप लोगों ने ये जो टॉपिक है ये पहले भी पढ़ लिया है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, तो एक, या पहले कोड की बात करता हूं, तो सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने वाली लाइन वो कोड ऑफ सर्कल कहलाती है। ठीक है, लार्जेस्ट कोड जो सेंटर ऑफ सर्कल से जा रही होती है वो क्या कहलाती है? डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है भाई, तो अब देखो भाई, इसमें मैंने क्या लिखा? द लोकस ऑफ पॉइंट विच द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल। ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है, जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस क्या बताया था? सर्कल एक लोकस है पॉइंट्स का जिसकी डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होती है। तो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है। एंड जो कांस्टेंट डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस के ऊपर जितनी डिस्टेंस के ऊपर हर एक पॉइंट लाई कर रहा है सर्कल का, उस फिक्स्ड पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ सर्कल कहलाती है। फिर मैंने कोड ऑफ सर्कल बताई, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करवाने वाली लाइन कोड ऑफ सर्कल कहलाती है। और एक ऐसी कोड जो सेंटर से होके जाए वो डायमीटर ऑफ सर्कल कहलाती है। ठीक है भाई, अब जो हमारे पास आता है टॉपिक टेंजेंट टू सर्कल क्या होता है। तो देखो, एक कोई भी सर्कल है, मैंने 3 फिगर बनाए, एक ये, सेकंड फिगर और थर्ड फिगर। ठीक है, तो जो फर्स्ट फिगर है इसमें एक लाइन है, वो सर्कल को से थोड़ा दूर से जा रही है, वो किसी सर्कल का और लाइन का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ये नोट इंटरसेक्टिंग लाइन बोली जाएगी, नोट इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड लाइन है, इसमें सर्कल और लाइन में 2 पॉइंट कॉमन है, एक पी हो गया एक क्यू हो गया, 2 पॉइंट कॉमन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन पर बोली जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग। या फिर इसका एक अलग से नाम निकाला है, सीकेंट। ठीक है भाई, सीकेंट ऑफ सर्कल। तो अगर कोई पूछे सीकेंट ऑफ सर्कल जो लाइन है उसका और सर्कल के कितने पॉइंट कॉमन होते हैं, तो 2 पॉइंट कॉमन होते हैं। ठीक है भाई, एक लाइन और एक सर्कल के अगर 2 पॉइंट कॉमन हो, हम उसको सीकेंट ऑफ सर्कल कहते हैं। तो सीकेंट ऑफ सर्कल और लाइन में कितने पॉइंट कॉमन होते हैं? 2 पॉइंट कॉमन होते हैं। अब ये थर्ड फिगर पे आ जाते हैं, ये क्या कहलाता है? ये जो हमें ऐसा लग रहा है कि ओनली 1 पॉइंट इसका टच कर रहा है, सर्कल का और लाइन का ओनली 1 पॉइंट कॉमन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट टू सर्कल। ठीक है भाई, टेंजेंट टू सर्कल। ठीक है, ओनली 1 पॉइंट के ऊपर ये इसको टच करेगा।
ठीक है। एक्चुअल में हम इसको कह सकते हैं कि ये जैसे कोई भी हम अगर सीकेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे ये सीकेंट है और क्यू ऑन द कारो पी की तरफ टेंड्स करेगा, अप्रोच करेगा, नजदीक आएगा, यानी बहुत नजदीक आ जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पी क्यू सीकेंट है वो पी के ऊपर टेंजेंट को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टेंजेंट टू सर्कल है वो लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट सी इसमें पहली थ्योरम आती है कि एक जो सर्कल है, सर्कल का जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, जैसे ये सर्कल है ए बी इसका टेंजेंट है, तो ये जो पी के ऊपर टच कर रहा है तो पी क्या कहलाता है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो थ्योरम क्या आती है कि जो सर्कल है, जो सर्कल का टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है भाई, जो आपकी बुक के अंदर जो फर्स्ट थ्योरम आती है, बल्कि इसमें पहले एक्सरसाइज ये देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर देखो, जैसे ये हमारे पास कोई भी सर्कल दे दिया, ठीक है, हाँ भी देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो ओपी है, ओपी जो रेडियस है, और यहाँ पे ये जो मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक्स वाई कोई भी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पी के ऊपर टच करती है। ठीक है भाई, तो हमने प्रूव करना है कि ये इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो सेंटर ओ है वो इस लाइन से, जो इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ओपी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, हमें पता ही है। तो देखो, क्योंकि ओपी है, ओपी एक्सटर्नल पॉइंट, अगर पी जो है, पी तो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो कोई भी पॉइंट हम क्यू लेंगे ऑन लाइन एक्स वाई अदर देन पी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ओ क्यू है, ओ क्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन ओपी, दैट इज ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भाई ओपी शॉर्टेस्ट हो गया ना भाई। देखो, जो भी है, ये जो सर्कल है और ये एक लाइन है, अगर मेरे को ये दिखाना है कि जो लाइन है, लाइन की और किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो मेरे को ये परपेंडिकुलर दिखाने के लिए मेरे को बस इतना सा दिखाना है कि जो ओपी है वो लाइन एक्स वाई की ओ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो देखो भाई, देखो, अगर क्यू कोई भी अदर पॉइंट है पी के अलावा एक्स वाई लाइन के ऊपर, तो हमें पता है कि वो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट हमेशा रेडियस से तो ग्रेटर मिलेगा, एक्स्ट्रा पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से, तो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी। इट मीन्स जो ओपी है वो पी की ओ की एक्स वाई लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इसका मतलब ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, दैट इज एंगल OPX इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने यही प्रूव करना है। तो देखो, कंप्लीटली समझ में आया। मैंने क्या कहा कि मेरे को केवल ये दिखाना है कि ओपी जो लाइन है वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, यानी जो भी टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। हमने क्या किया कि मैंने ये दिखा दिया कि जो रेडियस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है लाइन एक्स वाई की सेंटर ओ से। ठीक है भाई, बस इतनी सी थ्योरम थी। हमने आज जो टॉपिक में पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है नंबर 1 तो टेंजेंट क्या होता है। तो देखो, अगर कोई कहे कि भाई कोई भी एक सर्कल है, एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल के एक पॉइंट के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। पर एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर एक, और नंबर ऑफ पॉइंट कितने इसके, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं।
एक लाइन के पैरेलल कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2। एक टेंजेंट के पैरेलल टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं? 1। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये काम। इसे आप फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करो। बाकी मैं नेक्स्ट इसी टॉपिक को कल इसका नया जो अगला लेक्चर कल देते हैं हम, ठीक है।